हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है वो आपका प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग आज क्लास करेंगे दोस्तों। और जो टॉपिक का नाम है वो छठी सती ईस्वी ईसा पूर्व से राजनीतिक दशा। ठीक है, छठी सती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों, जिसमें से क्राउन पब्लिकेशन का एक जो ऑब्जेक्टिव वाला पुस्तक है आप लोग देखे होंगे, सामान्य ज्ञान करके। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है उसी से हम लोग क्लास करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास का जो छठी सती ईसा पूर्व जो है राजनीतिक दशा, उससे रिलेटेड हम लोग आज क्लास करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव बेसिस रहेगा दोस्तों। ठीक है, और अभी जो रेलवे का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, या तो सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा चीज़ है। आप लोग ज़रूर इसको विजिट करें। ठीक है, यहाँ से आप लोग तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करेंगे आज का जो क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन है कि छठी सदी ईसा पूर्व से के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, छठी जो सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो आपको मैं बता दूं। जो दिया गया है इसका आंसर वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जो छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूलक, यानी रथमूलक का मतलब कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा और हथियार जुड़ा था, ठीक है, तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, तो वो जो शासक थे दोस्तों, कौन से शासक ने प्रथम बार प्रयोग किया था इसका। तो इसका जो प्रयोग करने वाले जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में के 16 जनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है दोस्तों। तो ये जो है अंगुत्तर निकाय की जो बौद्ध ग्रंथ है उसकी सूचना मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो जो नंद वंश के पश्चात जो मगध पर शासन किया वो मौर्य राजवंश के शासन किया था। ठीक है, मौर्य लोग ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, तो वो कौन सा था दोस्तों। तो ये मगध था। ठीक है, मगध जो था छठी शताब्दी जो है ईसा पूर्व में मगध राज्य भारत के प्रारंभिक जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी स्रोट्स महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कूट हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है ये जो दोनों जो ग्रंथ है दोस्तों, इसी से क्या होता है, इससे 16 जनपदों का सूची मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि 2 और 4 जो है इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलान करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है
कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधीन जनपद और दूसरा तरफ उसका राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग को मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। कुरु का जो होगा दोस्तों आप लोग का, कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पंचाल का जो होगा, पंचाल जो होगा दोस्तों ये अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। ठीक है, कौशल का जो होगा, कौशल का होगा साकेत, वत्स का होगा कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद स्थित था वो कहाँ पर थे दोस्तों? ठीक है, कहाँ पर था? तो ये जो था दोस्तों राजस्थान में था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 6ठी शताब्दी का जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? नीचे दिए गए में से कौन सा जोड़ी जो है सही है, उपयुक्त जोड़ी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो चेतक लिच्छवी का जो जोड़ी है ये करेक्ट जोड़ी है, उपयुक्त जोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है दोस्तों कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की। ठीक है, चंपा जो है अंग की राजधानी थी। ठीक है, महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से थे? भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे दोस्तों वो कौन से थे? तो ये चांदी के थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था दोस्तों वो क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो अवंतिका था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर जो है दोस्तों कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो कालपी नगर है दोस्तों वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था दोस्तों? तो आइए देखते हैं। ये जो शासक थे दोस्तों वो थे कलाशोक। कलाशोक जो थे ये जो है क्या किया थे? वो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार करना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया गया कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऊपर जो दिए गए राजा हैं उसमें बुद्ध के समकालीन कौन कौन राजा थे? तो आइए देखते हैं कौन कौन राजा थे दोस्तों। तो ये थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों उदयन होगा, चूँकि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक थे वो युदयन थे। ठीक है, युदयन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश के एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, खोदी गई थी। तो कौन से अभिलेख से साक्ष्य मिलता है दोस्तों कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जो था दोस्तों कलिंग में। ठीक है, कलिंग अभिलेख से साक्ष्य से प्रकट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में क्या हुआ था दोस्तों? विश्व का जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ऊपर वो कहाँ पर थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, वो भी विश्व का। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा वैशाली में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्न मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मगध राजवंश का राजा को दिया गया है दोस्तों, उसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले वो होंगे हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? नंद वंश। उसके बाद क्या होगा? मौर्य वंश। उसके बाद शुंग वंश। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यहरण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
ठीक है, वो कौन से थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या थे दोस्तों? वो एक शासक था जो कि मगध का शासक था। वो राज्यहरण मतलब राजपाट चलाने के लिए वो अपने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है। और वही कारण था कि उसका बेटा भी उसको मार दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सुक्तिमती राजधानी थी वो कहाँ थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेदी में थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था, लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिलान से संबंधित है, आइए देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है, ठीक है। सूची 1 में राजा का दिया गया है और सूची दूसरा में राज्य दिया गया है। जो राजा किस राज्य में राज करते थे उसके मिलाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको मिलान करते हैं दोस्तों। तो प्रोदत्त का जो होगा दोस्तों ये अवंती के राजा थे, ठीक है। प्रोदत्त जो थे ये अवंती राज्य के राजा थे, ठीक है। उसके बाद उदयन जो थे दोस्तों, उदयन मगध के मगध नहीं होगा, उदयन जो थे दोस्तों ये क्या थे? वत्स के राजा थे। अब प्रसन्नजीत जो थे ये थे कौशल के, ठीक है। अजातशत्रु जो थे वो मगध के थे। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फिर से कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से है दिया गया है कि निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कथन वाला क्वेश्चन है, 2 कथन दिया गया है। आइए कथन पहले देखते हैं कथन क्या है। कथन ए में दिया गया है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व छठवीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों कूट के माध्यम से उसका क्या उत्तर होगा? तो ये होगा दोनों ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य से नहीं किया? शिशुनाग जो थे दोस्तों एक शासक थे जो मगध साम्राज्य को विलय किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो अवंती का जो है ये क्या नहीं किए थे? विलय नहीं किया था मगध साम्राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अजातशत्रु ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ठीक है, वैद्य जो जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बिंबिसार जी थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय जब प्रसिद्ध वैद्य जीवक के दरबार में थे वो थे बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था दोस्तों किस सदी में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध का जो विस्तार हुआ था दोस्तों मगध की सत्ता का विस्तार वो निम्न में से किस का शासनकाल में हुआ था? तो वो जो शासनकाल था दोस्तों जिस शासक का शासनकाल था वो थे शिशुनाग के शासनकाल में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? मगध का कौन सा सम्राट थे दोस्तों जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाते थे? तो ये जो थे वो महापदम नंद जो थे मगध का अपरो परशुराम के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछ चुका है। ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि राजा नंद का उल्लेखित किस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अभिलेख से क्वेश्चंस रहेंगे ही दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अभिलेख से क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान से देखिए। तो राजा नंद का उल्लेख जो है किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मैं बता दूं कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है दोस्तों राजा नंद का उससे मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो मगध की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी ग्रीवर्ज वज्र, जो कि राजगृह जिसके नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा भोजक या तो ग्राम भोजक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि किस प्रकार का मृद भांड यानी पटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम जो राजधानी बनाने वाले शासक थे वो जो थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों वो कौन सी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिलेखीय साक्ष्य में से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी थी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी था, दिया गया हुआ है कि अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। ठीक है, वो कहाँ पर खोदी गई थी दोस्तों, कौन से नगर में, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कलिंग में। ठीक है, कलिंग अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नीचे दिए गए में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौशाम्बी, जो है दोस्तों मगध साम्राज्य के एक राजधानी नहीं रहा, बाकी सब रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु का जो वंश का नाम था दोस्तों वो कौन से वंश के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हर्यक वंश के थे। ठीक है, अजातशत्रु जो थे दोस्तों वो हर्यक वंश के थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। किसका शासन था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो था नंद वंश का शासक था। ठीक है, शासन था, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। ठीक है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो है दोस्तों इनमें से किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो थी दोस्तों वो सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। महाजनपद युग में सुरसेन जो थी दोस्तों उसकी जो राजधानी बनाया था वो मथुरा में बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद था, तट पर स्थित था महाजनपद। ठीक है, तो ये जो थे दोस्तों अशक महाजनपद ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है,
और यहाँ से रेगुलर आपको पर डे एक टॉपिक चैप्टर वाइज क्लास कराई जा रही है दोस्तों, जो कि करंट पब्लिकेशन का एक पुस्तक है उसी से रिलेटेड। तो आप लोग अगर यदि अभी तक पिछला जो क्लासेस हुई है नहीं देखिए वहाँ, तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट करें, वहाँ पे लिखा हुआ होगा स्पेशल एनटीपीसी करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट का नाम, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है आप लोग को। तो एक बार जाके ज़रूर विजिट करें और चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों। तो आज हम का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।